दोस्तों अर्जेंटीना जो है भारत से डील करने के एकदम करीब आ चुका है और इस डील के बाद भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। अगर ये डील सक्सेसफुल होता है तो भारत को इसे 8600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। 8600 करोड़ का रेवेन्यू ऐसे आएगा, भारत जो है एलसीए तेजस विमान के 16 यूनिट जो है इसको बेचने वाला है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो वादा है वो है ब्रिटेन का। उसमें कई तरीके के कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक इजेक्शन सीट है जो कि मार्टिन बेकर कंपनी है, उस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बेहतर इजेक्शन सीट बनाती है। और कंपनी ने दावा किया है कि अब तक इसने 7699 लोगों की जानें बचाई हैं। यह कंपनी पश्चिमी दुनिया में 75% बाजार पर हावी है, जिसमें कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस के विमान जो हैं उनमें भी ये सब लगाया जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये काफ़ी सक्सेसफुल और बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन इसके जो इजेक्शन सीट हैं वो अर्जेंटीना को नहीं बेचे जा सकते। अर्जेंटीना ने कहा कि अगर ये सब इसमें लगे हो रहेंगे तो फिर हम कैसे खरीद सकते हैं। तो भारत ने उनसे ये वादा किया कि हम इसको बदल देंगे और इसको हम बदलने वाले हैं रूस के इजेक्शन सीट से। जी हाँ दोस्तों, रूस भी एक बनाता है। रूस का जो है K36 इजेक्शन सीट वो है रूस का। रूस ने इसे बनाया था, 1960 के दशक में डिजाइन किया था। और ये जो लड़ाकू विमान है काफी तेजी से उड़ते भी हैं। और ये जो इजेक्शन सीट है मिग सीरीज जो है उसमें मिग मिराज सीरीज और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में इसे लगाया जाता है। और अब भारत जो है उसने कहा है कि हम ये इजेक्शन सीट इसमें भी लगा देंगे। तो इस पर जो है अर्जेंटीना तैयार हो गया है और भारत जो है इसको बेचने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि आखिर अर्जेंटीना को ब्रिटेन ने ऐसे क्यों लगाए प्रतिबंध। तो इसमें जो है ब्रिटेन ने ये लगाया है क्योंकि उसके साथ उसका लड़ाई चलता रहता है, जैसे कि भारत के साथ पाकिस्तान का लड़ाई चलता रहता है। भारत जो है लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, बट अगर हम देखेंगे ब्रिटेन को तो ब्रिटेन कई हथियार जो है अपने खुद के बना लेता है। तो एक बार क्या हुआ था, लड़ाई चल रहा था फॉकलैंड युद्ध, जिसमें फॉकलैंड जो है आइलैंड है आसपास अर्जेंटीना के, उसमें उसने जो लड़ाई की चली उसमें जो है अर्जेंटीना ने उस पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ब्रिटेन को भगा दिया जाए और ये आइलैंड जो है हमारे आसपास है तो इस पर हमारा दावा होना चाहिए। तो अर्जेंटीना ने वहाँ पे उस पर हमला कर दिया। अब हमला होने के बाद ब्रिटेन ने उस हमले को नाकाम कर दिया और उसके बाद उसने सोचा कि अगर भविष्य में ये फिर हमला करेगा, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें ये प्रतिबंध भी लगाया कि कोई भी हथियार जो है ब्रिटेन की तरफ से उसे नहीं बेचे जाएंगे। इसलिए जो है ये ब्रिटिश कंपनी है इजेक्शन सीट, भले ही दुनिया के बेहतरीन इजेक्शन सीट जो है ये बनाती हो और दुनिया के 75% बाजारों पर जो है इसका कब्जा हो, लेकिन फिर भी ये जो है इसको बदलना पड़ेगा, वरना जो ब्रिटेन है इसमें अड़ंगा डालेगा कि हम ये जो है आपको नहीं बेचने देंगे, क्योंकि ये इजेक्शन सीट जो है उसका बनाया हुआ है और वो ब्रिटेन की कंपनी पे प्रतिबंध लगाया होगा। तो ब्रिटेन की कंपनी जो है वो भारत को ये नहीं बेच सकती, क्योंकि पहले उसको बताना होगा कि ये कहाँ यूज होगा। तो अगर हम कहेंगे कि अर्जेंटीना को बेचेंगे तो वो ये नहीं देगा। तो दोस्तों अगर ये डील जो है फाइनल होती है तो भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। भारत को जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। 8600 करोड़ का रेवेन्यू जो है भारत इसमें पाएगा। और दोस्तों अर्जेंटीना जो है खरीदने के लिए तैयार हो गया है और इसके लिए जो है हमारे वहाँ पे इनके देश में जो अर्जेंटीना में हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इशाक, जो कि अर्जेंटीना के वायुसेना के प्रमुख हैं, उनसे राजदूत दिनेश भाटिया जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने मुलाकात की थी, जिसमें कि इस पर बातचीत की गई कि भारत निर्मित तेजस लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के अर्जेंटीना के अधिग्रहण पे चर्चा की गई थी। और इसमें जो है तेजस को 16 ब्रिटिश कंपोनेंट के मुद्दे को उठाया था अर्जेंटीना ने, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिटेन खरीदने नहीं देगा। भारत ने उन सबको मान लिया और उसने कहा कि हम जो है K36 के लाइसेंस प्राप्त सुखोई Su-30 MKI विमानों में लगाती है, उसी को हम आप में यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद जो है अर्जेंटीना जो तैयार हो चुका है और अब जो है भारत इसको बेचने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई बातें, अर्जेंटीना जो है भारत से खरीदेगा, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज भी भारत जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स की लिस्ट में शामिल है। 12% का हिस्सा पूरी दुनिया में भारत के पास है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो भारत में इंपोर्ट होता है वो है रशिया और उसके बाद है फ्रांस और फिर आता है आपका US। तो दोस्तों ये तीनों है जो भारत को बेचते हैं। और भारत अगर इस तरीके से डिफेंस में अगर आगे बढ़े तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा जो GDP होगा वो किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री है। अगर इसमें हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम जो इनसे इंपोर्ट करते हैं हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए अगर अभी 7.6% के साथ भी GDP ग्रोथ कर रही है, तो अगर हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट ही सिर्फ हो जाए, अगर ना भी अगर हम एक्सपोर्ट करें तो भी, अगर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वही बंद कर दें तो हमारी जो GDP है उसमें 6.5% का जो है
आराम से वृद्धि देखने को मिलेगा, यानी कि हम जो है 8% के आसपास आराम से कर सकते हैं। और जैसे कि वियतनाम और चाइना को आप देख लीजिए कि ये दोनों ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, भारत अभी भी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, इस पे ध्यान देना होगा।